वेलकम टू आवर चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की जो प्रिपरेशन सीरीज़ है, इस बार के प्रिपरेशन सीरीज़ की हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम लेके आए हैं फायर प्रोटेक्शन के ऊपर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, विच NFPA स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स रिक्वायरमेंट्स फॉर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉलेशन। इसमें ऑलमोस्ट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे NFPA से, वो आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज़ आपको स्टैंडर्ड याद होने चाहिए और कई बार एग्ज़ाम्स में इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, NFPA का कौन सा स्टैंडर्ड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की बात करता है? A NFPA 10, B NFPA 13, C NFPA 25 और D NFPA 72। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है B NFPA 13। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम इज फिल्ड विथ प्रेशराइज्ड एयर और नाइट्रोजन अंटिल एक्टिवेशन। मतलब किस टाइप के स्प्रिंकलर सिस्टम में उसको प्रेशराइज्ड एयर या नाइट्रोजन से भरा जाता है जब तक कि वो एक्टिवेट ना किया जाए? A वेट पाइप सिस्टम, B ड्राई पाइप सिस्टम, C डेल्यूज सिस्टम, D प्री एक्शन सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है B ड्राई पाइप सिस्टम। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ड्राई पाइप में कुछ भी फिल नहीं रहेगा, वो कंप्रेस्ड एयर या नाइट्रोजन उसमें फिल होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच NFPA स्टैंडर्ड कवर्स इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। वाटर बेस्ड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को कौन सा NFPA स्टैंडर्ड गवर्न करता है? तो A NFPA 10, B NFPA 25, C NFPA 72, D NFPA 101। तो देखिए इसका आंसर है B NFPA 25। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यूजेस ओपन स्प्रिंकलर्स एंड इज एक्टिवेटेड बाय ए डिटेक्शन सिस्टम। तो A वेट पाइप सिस्टम, B ड्राई पाइप सिस्टम, C डेल्यूज सिस्टम, D प्री एक्शन सिस्टम। तो देखिए इसका सही आंसर है C डेल्यूज सिस्टम, क्योंकि ड्राई पाइप में कुछ भी नहीं फिल्ड होता है। कंप्रेस्ड एयर और नाइट्रोजन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और बाकी दोनों के जो फंडामेंटल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायर्ड अराउंड फायर हाइड्रेंट्स। फायर हाइड्रेंट्स के अराउंड मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? A 0.5 मीटर, B 1 मीटर, C 1.5 मीटर या D 2 मीटर। तो इसका सही आंसर है B 1 मीटर। फायर हाइड्रेंट के 1 मीटर के अराउंड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच NFPA स्टैंडर्ड गवर्न्स पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन से NFPA स्टैंडर्ड से गवर्न होते हैं? A NFPA 10, B NFPA 13, C NFPA 25 और D NFPA 72। तो इसका सही आंसर है A NFPA 10। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मिनिमम वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फायर टेंडर एज पर NFPA या IS स्टैंडर्ड। जो फायर टेंडर होगा उसका टैंकर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? A 1000 लीटर्स, B 3000 लीटर्स, C 4500 लीटर्स या D 5000 लीटर्स। इसमें मिनिमम वाटर टैंक का कैपेसिटी पूछा गया, तो मिनिमम होना चाहिए 4500 लीटर्स, मतलब इससे कम उसका कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच पंप टाइप इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फायर टेंडर। फायर टेंडर्स में कौन सा पंप मोस्टली यूज़ होता है? A सेंट्रीफ्यूगल पंप, B रोटरी पंप, C रेसिप्रोकेटिंग पंप या D स्क्रू पंप। तो देखिए इसका सही आंसर A सेंट्रीफ्यूगल पंप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टिपिकल रेटेड डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ ए फायर टेंडर पंप। फायर टेंडर पंप का टिपिकल रेटेड डिस्चार्ज कैपेसिटी कितना होगा? A 500 लीटर पर मिनट, B 1000 लीटर पर मिनट, C 1800 लीटर पर मिनट या D 2850 लीटर पर मिनट। तो इसका सही आंसर है D 2850 लीटर पर मिनट डिस्चार्ज उसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मिनिमम होस लेंथ कैरीड ऑन ए फायर टेंडर इन मीटर्स। मिनिमम होस लेंथ कितना फायर टेंडर में होना चाहिए? A 15 मीटर, B 30 मीटर,
सी 45 मीटर या डी 60 मीटर। तो इसका सही आंसर है बी 30 मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच टाइप ऑफ फोम सिस्टम इज इंटीग्रेटेड इनटू फायर टेंडर्स फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स? कौन सा फोम टाइप उसमें फायर टेंडर्स में इंटीग्रेटेड रहता है फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स के लिए? ए वेट पाइप सिस्टम, बी AFFF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम सिस्टम, सी CO2 फ्लडिंग सिस्टम या डी ड्राई पाउडर सिस्टम। तो देखिए इसका सही आंसर है बी AFFF सिस्टम। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, AFFF का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा सकता है, तो उसमें आपका सही आंसर होगा एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम सिस्टम। ये फायर टेंडर्स में इंस्टॉल किया जाता है ताकि फ्लेमेबल लिक्विड फायर्स को एक्सटिंग्विश किया जा सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो दोस्तों देखिए इसका कुछ ऑप्शंस मिसिंग है, लेकिन आप क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ द मिनिमम लैडर लेंथ प्रोवाइडेड ऑन ए स्टैंडर्ड फायर टेंडर? स्टैंडर्ड फायर टेंडर का जो लेंथ रहेगा लैडर का वो कितना रहेगा? तो इसका सही आंसर है 9 मीटर्स। ऑप्शंस का मत देखिए, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 9 मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच सेफ्टी फीचर इज़ मैंडेटरी इन फायर टेंडर्स फॉर क्रू प्रोटेक्शन? क्रू प्रोटेक्शन मतलब भीड़ भाड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सेफ्टी सिस्टम मैंडेटरी है फायर टेंडर्स में? तो ए GPS नेविगेशन, बी SCBA सेट, सी CCTV मॉनिटरिंग या डी ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स इन केबिन। तो देखिए इसका सही आंसर है बी SCBA सेट्स। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus उसका फुल फॉर्म होता है, और कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द मिनिमम टर्निंग रेडियस रिक्वायरमेंट फॉर फायर टेंडर्स एज पर IS स्टैंडर्ड? IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रेडियस रहेगा, टर्निंग रेडियस फायर टेंडर का, वो कितना होना चाहिए? ए 10 मीटर, बी 12 मीटर, सी 15 मीटर या डी 20 मीटर। तो इसका देखिए सही आंसर है सी 15 मीटर। ये मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात हो रही है, मिनिमम 15 मीटर्स का टर्निंग रेडियस होना चाहिए फायर टेंडर्स के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच NFPA स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर टेक्निकल रेस्क्यू ऑपरेशन? टेक्निकल रेस्क्यू ऑपरेशन आपको करना है तो कौन सा NFPA का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस? तो ए NFPA 10, बी NFPA 1006, सी NFPA 72 या डी NFPA 25। तो देखिए सही आंसर है इसका, देखिए ऑप्शन में यहाँ ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना है, वो मिस्टेक है हमारी तरफ से। इसका सही आंसर है NFPA 1006, जो कि सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज़ द मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ सेफ्टी रोप्स यूज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशन? रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जाता है उसका मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना रहेगा उस लाइफलाइन जो सेफ्टी सिस्टम है उसका? ए 10 किलो न्यूटन, बी 15 किलो न्यूटन, सी 22 किलो न्यूटन या डी 30 किलो न्यूटन। तो देखिए इसका सही आंसर है सी 22 किलो न्यूटन्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउेबल डिसेंट स्पीड व्हेन यूजिंग रेस्क्यू हार्नेस एंड कंट्रोल डिसेंट डिवाइस? मतलब जब आप किसी को रेस्क्यू करके नीचे उतरेंगे जो डिसेंट डिवाइस से, उसका आपका मैक्सिमम अलाउेबल डिसेंट स्पीड कितना होना चाहिए? ए 0.5 मीटर पर सेकेंड, बी 1 मीटर पर सेकेंड, सी 1.5 मीटर पर सेकेंड या डी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है बी 1 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस एट नाइट? नाइट में आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करने जाना है, मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए? ए 10 लक्स, बी 20 लक्स, सी 50 लक्स या डी 100 लक्स। तो देखिए इसका सही आंसर है आंसर सी 50 लक्स। और कई बार आपसे पूछा जा सकता है इल्यूमिनेशन मेज़र करने का जो वो है वो किस में मेज़र किया जाता है? तो उसका जो स्टैंडर्ड है जो इल्यूमिनेशन मेज़र करने का उसको बोलते हैं लक्स, LUX। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन के, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज़ द मिनिमम लोड कैपेसिटी ऑफ रेस्क्यू स्ट्रेचर्स यूज्ड इन फायर सर्विस ऑपरेशन? रेस्क्यू स्ट्रेचर्स जो यूज़ करते हैं उसका मिनिमम लोड कैपेसिटी कितना होना चाहिए? ए 100 kg, बी 150 kg, सी 180 kg या डी 200 kg। इसका सही आंसर है डी 200 kg। मिनिमम लोड कैपेसिटी रेस्क्यू स्ट्रेचर की 200 kg की होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। What is the minimum duration of air supply required in SCBA units for rescue operation? कोई भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने जाना है तो उसमें मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एयर सप्लाई कितना होना चाहिए? ए 15 मिनट,
बी 30 मिनट, या सी 45 मिनट, या डी 60 मिनट। तो देखिए इसका सही आंसर है बी 30 मिनट। मिनिमम 30 मिनट्स का एयर ड्यूरेशन उसमें सप्लाई होना चाहिए कि जितना आप 30 मिनट्स तक एयर सप्लाई कर सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 30 मिनट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम पर डे एक आपके लिए प्रिपरेशन सीरीज़ लेके आ रहे हैं और आगे भी डालते रहेंगे। हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहिए और हमारे कंटेंट के ऊपर आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू दोस्तों।